परमेश्वर राम नाम के गुणगान करे के अवसर मिले हैं। और यही अवसर में हम सब ला एक सुंदर से काम करना है, और वो काम है परमात्मा के नाम लेना और अपन आप ला तारना। काबर संत महात्मा एक बड़ा सुंदर से बात की, जिन बात आज कलयुग के लिए सारे हैं। काबर वही बात में कलयुग समाये है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ये चारों युग में एक ऐसे युग है जहाँ भगवान अवतार लेके आए हैं, वो है हमारा कलयुग। जहाँ आज आप और हम बैठे हैं, सत्संग करत हैं, राम नाम लेवत हैं। जी कलयुग हमला बने नहीं लागे, काबर यहाँ भगवान अवतार लेके आए हैं। पाप, अधर्म, अत्याचार, चोरी, चकारी, जम्बो बुराई यही कलयुग में है। लेकिन बड़ा विचित्र बात है, जिन रामचरितमानस में खोल के बैठे, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जिन भगवान के चरित्र लिख दे, वो किसी संत महात्मा के बड़े से बड़े वेद पुराण में कहेगी कि भैया सबले महान और अच्छा युग तो कलयुग है। बड़ा विचित्र बात है, जिन 3 युग में भगवान अवतार लेके आगे बोला संत महात्मा ने किसकी ये महान है, वो तो कलयुग लगी जहाँ भगवान अवतार लेके नहीं आए। बड़ा विचित्र बात है, कभी कभी भगवान के बात, संत के बात, वेद पुराण के बात न सुनबे, अपन जीवन न देखबे, दोनों न मिलाबे, तो इसे लगते कि भगवान ने जिन बात कहा थे बिल्कुल झूठा है, भ्रम आ जाते हैं। और ये भ्रम, शंका, ये तो एक मानव के अभिन्न अंग बन चुके हैं। काबर देखो, ये माया ऐसी चीज है कि जिन्हें माया बनाने वाले भी माया में कब फंसे थे पता नहीं चले। फिर हम तो एक छोटे से मनुष्य हैं, जीव हैं। भगवान भी अपन माया नहीं बच सके, तबे तो देख ले माता सती, माता जगदम्बा, वो भी ब्रह्मा फंस गए। रामचरितमानस के सुंदर कथा प्रसंग, जहाँ भगवान भोलेनाथ तो रात दिन राम राम कहे, लेकिन माता सती न भ्रम हो गए, शंका हो गए, का यही राम हो। दंडक वन में एक बार भगवान भोलेनाथ जब अगस्त जी के द्वारा भगवान की कथा न सुन गए ना, तो भगवान के ध्यान लगाते रहे। परमात्मा ने पता चली कि भगवान विष्णु जंगल जंगल पत्नी वियोग में भटकत है। भगवान भोलेनाथ जल्दी दर्शन करे बर, और जब भगवान भोलेनाथ दर्शन करे बर जाए तो एक बात विचार करी कि मैं तो भगवान के दर्शन करे बर जाता हूं, और भगवान अवतार ले कैसे गुप्त रूप में, अगर जाऊं तो सबला पता चल जाए। फिर भगवान के गुप्त रूप में अवतार लेके जिन उद्देश्य वो पूरा नहीं रहे, सबे संसार वाले जान जही की ही परमात्मा है। अब क्या करो, भगवान भोलेनाथ यदि सोच में पड़े हैं और माता सतीला देख ले, भगवान के हालत देख ले, विचार करें कि 2 जन छत्री जंगल जंगल जन पत्नी वियोग में भटकत है। येला मोर स्वामी परमात्मा भगवान भोलेनाथ ईश्वर कही के प्रणाम करी से, ये ईश्वर हो सकते जिन्हें जगत पिता परमात्मा है, आपला हमला सबला बनाने वाले हैं, मायापति है, का वो माया में फंस सकते हैं? का बोला पता नहीं हुई कि माता सीता के हरण हो गए, बोला रावण ले गए, कौन से दिशा में ले गए, बोला का पता नहीं हुई। लेकिन आज साधारण मनुष्य के समान ये तो पत्नी वियोग में तड़पत है। पत्नी का है माया, एक माया है पत्नी, स्त्री। हमारे जैसे इंसान मन, मनुष्य मन स्त्री के मोह माया में फंस जबन पड़ जबन ये समझ में आती, लेकिन जिन माया पति है, माया से परे है, वो अगर स्त्री के वियोग में पड़ना, स्त्री प्रेम में पड़ना, ये समझ नहीं आए। मोला तो लगता है ये कोई भगवान न है, लेकिन आज सती करे तो क्या करे, शंका आगे मन में। और शंका के बीज ऐसे है कि जब एक बार आ जाए तो कब विशाल बरगद के वृक्ष जैसे बन जाते पता नहीं चले। आज यही शंका के बीज सती के मन में पैदा हो। भगवान के सामने कुछ ही नहीं, बस सोचे भगवान के सामने कुछ कहना
चाहते लेकिन सती कह नहीं सकी, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ वो तो सबके मन के बात जानने वाला है। सती ला पहली ले कह दी, आगू ले कह दी इसके सती जिन बात पे सोचा था ये बिल्कुल गलत है। जिन शंका है ना, ये शंका के समाधान कर लिए। ये भी परमात्मा है जखर कथा में सुन क्या हो और आपके द्वारा जखर पर शंका करत हो ना, ये परम पिता परमात्मा है जखर रात दिन में ध्यान करत हो। आज भगवान भोलेनाथ और परमात्मा राम के प्रेम समझ में नहीं आए। कबर दोनों के प्रेम बड़ा विचित्र है। जैसे भगवान के चरित्र विचित्र है, विष्णु राम और भगवान भोलेनाथ शंकर जी के प्रेम विचित्र है। और दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते, दोनों एक दूसरे के पैर छूते, एक दूसरे लगत है कि ये मोर गुरु है। जब भगवान भोलेनाथ कोनो काम करे बचा थे तो परमात्मा राम के चरण स्पर्श करते, रात दिन भगवान के ध्यान लगा थे। और जब भगवान राम कोई काम करे बढ़ जाते तो भगवान शंकर की पूजा करते। समझ नहीं आया कि वास्तव में कौन बड़े हैं। भगवान के ये सुंदर से चरित्र एक दूसरे के सामने झुकना हमला सिखाते कि हम भी एक दूसरे के सामने झुकन। जब तक रामचरितमानस सुन के अनुसरण नहीं करबो तब तक बने नहीं। आज तो हमारे करा कुछ नहीं, फिर भी हम कथन कि हम बड़े हैं। आज उन्होंने कहा कि हम छोटे हैं। हम झुकाना चाहते, झुकना नहीं चाहते। लेकिन आज ये सुंदर से रामचरितमानस के उद्देश्य कि झुकना सीखना है। बिना झुके काम नहीं बने। तबे तो कहते कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। आज यही भाव, झुके के भाव भगवान भोलेनाथ सती ल देना चाहते कि सती झुक जा। जब तक परम पिता परमात्मा के चरण में नहीं झुक ना तब तक बनाए नहीं। भगवान भोलेनाथ सबको समझे लेकिन सती मानबे नहीं करी। लागन और उपदेश यद्यपि कहे उसी वो बार कहू। भगवान भोलेनाथ बार बार समझे लेकिन सती मानबे नहीं करी, वो तो अड़ गए। कबर शंका आगे जब शंका आ जाए ना तो स्वयं जगत पिता परमात्मा आज ही समझाए पर तबले हम समझना नहीं चाहते। आज देखो सबले पहली तो बात यह है कि भगवान राम के कथा में विश्वास करना है। बिना विश्वास के राम नहीं मिले। विश्वास जरूरी है, लेकिन यहाँ तो स्वयं विश्वास स्वरूप भगवान भोलेनाथ कहा थे तेकर ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास के ऊपर विश्वास जब तक सती नहीं करी ना तब तक राम कथा नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले। विश्वास से ही राम मिलते। सबको समझे नहीं मानी, जब नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ समझ गए मोर समझाने वाली तो एक हित नहीं है। तो भगवान कहे सती एक काम कर, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। एक काम कर ले, अगर अति संदेह है ना मन में तो जा परीक्षा ले ले। अगर परीक्षा ले ले तो मन के संदेह तो दूर हो जाए। आज देखो भगवान भोलेनाथ कही दिस की जाओ परीक्षा ले ले। माता सती रामचरित्र मानस के प्रथम नारी है जिन भगवान ला पाए बर जावत। वैसे तो रामचरित मानस में 5 नारी के उल्लेख है जिन 5 प्रकार से 5 साधन ने भगवान राम ला पाए के प्रयास करी। जब आप पहली है माता सती परीक्षा से, दूसरा है माता सीता इच्छा से, तीसरा माता शूर्पणखा समीक्षा से, चौथा नारी माता सबरी प्रतीक्षा से और 5वां माता स्वयं प्रभा शिक्षा से। ये 5 नारी 5 प्रकार के साधन द्वारा भगवान लपाई के प्रयास करी। और यही प्रयास हम सबला करना है। सब संसार में जतिक भी जीवन एक नारी है, स्त्री है, चाहे कोई भी प्रकार से हो भगवान लपाए के प्रयास जिन करते ना बोला भगवान जरूर मिलते। और आज माता सती के प्रयास है परीक्षा से। भगवान कह दी कि जा परीक्षा ले ले। और आज सती भगवान के बाद सुनी ये तो कह दी कि परीक्षा ले ले, अब करो तो क्या करो।
वैसे तो काम हम सब ला एक ही करना है, परमात्मा के भजन। तो आओ हम सब मिलके यही काम करन, परमात्मा के सुंदर भजन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।